राम बनने नहीं देती। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करही रघुराई। कौशल्या माँ कभी पलने में, कभी उछाल उछाल करके राम लला को खिलाती है। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। एक बार जननी हनुवाए, एक बार जननी हनुवाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए, सिंगार पलना पौड़ाए। एक बार कौशल्या माँ ने अपने राघवेंद्र लला को स्नान कराया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और पलने में लिटा दिया और भगवान की सेवा के लिए नैवेद्य बनाने लगी, भोग बनाने लगी। और भोग बनाते बनाते जब भोग लगाया भगवान का, तो क्या देखा कि वही भगवान भोग खा रहे हैं, बैठे हैं। कौशल्या ने जब पलने की तरफ देखा तो वहां भी सोए और इधर भोग भी लगा रहे हैं। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पहि भय भीता, भोजन करते देखा तो भयभीत हो गई। और जब पालने में पहुंची तो वहां राम लला को सोते देखा और कहा, यहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा। मति भ्रम मोर किया न विशेषा, मति भ्रम मोर किया न विशेषा। जैसे ही कौशल्या माँ के हृदय में ऐसा संशय हुआ तो भगवान ने देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु असि दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। भगवान की बार बार विनय करने लगी कि हे हरि, अब तेरी माया मेरे को ये सताए न, दिखाई न दे। देखो भगवान की माया जो है ये बड़ी दुर्जेय है। कैसी है? दुर्जेय। एक बार एक बड़े विरक्त संत भजनानंदी जा रहे थे, तो उन महात्मा ने एक लड़की को देखा और उसके हाथ में बहुत सी लगाम थी। लगाम जानते हो, जो घोड़ों की लगाई जाती, बहुत सारी लगामें। तो महात्मा ने पूछा कि देवी, ये तुम्हारे हाथ में इतनी लगामें क्यों हैं? क्या धंधा किए हो, बेचती हो? कहा नहीं। कहा जो भगवान के भक्त हैं
भक्ति के लिए निकलते हैं तो उनके हम लगाम लगाते हैं और उनके ऊपर सवारी करते हैं। तो महात्मा को बड़ा खराब लगा। कहा तुम्हारा परिचय? कहा परिचय हमारा है माया देवी। कहा हमारा नाम है माया देवी। तो कहा तुम सबके लगाम लगाते हो? कहा हाँ सबके लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भगवान के बेढंग भक्त हैं जिनके ऊपर हमारी लगाम नहीं चलती। तो महात्मा जी को खराब लगा। कहा कि हमारे भी लगाम लगाओगी? का समय आएगा तो लगा भी सकते हैं। महात्मा को खराब लगा। महात्मा ने कहा जाओ देखेंगे तुमको। विरक्त महात्मा थे। महात्मा अपने आश्रम में आए। 7 दिन बीते तो बड़ा घनघोर काले काले बादल, झंझावात, वर्षा, उपल, फूलों की बौछार। तो महात्मा ने एक लड़की देखी। उसने कहा महाराज हमको आश्रय दो, ओले पड़ रहे हैं। महात्मा ने कहा भाग जा, यहाँ देवियां नहीं रहती, जा यहाँ से। बहुत डांटा। तो उसने कहा महाराज अपने आश्रम में आश्रय नहीं दे सकते हो तो फिर ये हमारा गांव है, वहां हमको निकाल दो, ये नदी है, हम पार नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा को दया आ गई। कहा चलो निकाल दे। और महात्मा जब उसको निकालने के लिए चले तो धीरे धीरे पानी बढ़ा कमर तक ऊपर। उसने कहा महाराज डूबे डूबे डूबे। और जब गले तक पानी आया तो कहा महाराज अब तो डूब गए। तो महात्मा ने उसको उठाया और कंधे पर बिठा लिया। और कंधे पर जब बिठाया तब उसने कहा तक 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 तक। कहा क्या तू बही है? कहा हाँ बही है। उतार दिया। महात्मा ने कहा गजब हो गया, तूने हमारे भी लगाम लगा दी। उसने कहा हाँ महाराज। तो महात्मा ने कहा फिर कोई ऐसा है जिस पर तुम्हारी लगाम नहीं चलती? कहा हाँ ऐसे भी भगवान के बड़े बेढंग भक्त हैं। कहा उनका हमको दर्शन कराओ। कहा कराएंगी, चलो हमारे साथ। और माया देवी के साथ में महात्मा चले। तो एक महात्मा गंगा के किनारे स्नान करके और ध्यानस्थ भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठे बैठे। माया देवी ने कहा देखो यहीं दूर खड़े रहो, देखो इन पर हमारी लगाम नहीं चलती। तो 6-7 महिलाएं आईं। कहा महाराज हम थोड़ा स्नान कर लें, हमारा ये बच्चा है इसको देखे रहना। महाराज तो अपने ध्यानस्थ बैठे थे भगवान के ध्यान में। माताएं अपना बच्चा छोड़ के और घाट पर स्नान करने गई। उस बच्चे को भेड़िया ने पकड़ लिया। वो महात्मा अपने ध्यानस्थ, उसने बच्चे को खा लिया। माताएं आई, कहा मेरा बच्चा कहाँ? तो वहां कुछ रक्त पड़ा था। तो माताओं ने उनको ऐसे धक्का मारा तो महात्मा इधर गिर जाए, उधर से मारे तो इधर गिर जाए, उधर से मारे उधर गिर जाए, लेकिन न नेत्र खोले न कुछ बोले। और मार पीट करके माताएं तो रोती हुई चली गईं। तो माया देवी ने कहा देखो ऐसे संतों के ऊपर हमारी लगाम नहीं चलती, न इनको मान की चिंता है न अपमान की चिंता है। कोई कह रहा है इसकी भी चिंता नहीं, कोई क्या सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे जो संत हैं इनके ऊपर हमारी लगाम नहीं चलती। तो भगवान ने जब अपनी माया दिखाई तो कौशल्या माँ ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु अब तुम्हारी माया हमको न सताए। ऐसे भगवान बाल चरित कर रहे हैं।
चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। भोजन करत बोल जब राजा। महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं और कहते हैं कि बेटा राम आओ, लेकिन भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? यदि वो पिता बन के बुलाएं तो आए, लेकिन भोजन करत बुलावत राजा, राजा बन कर के बुलाते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेति, वेद जिनके अंत को नहीं जानते, जिनका पार नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान लीला करते हैं। अब भगवान हमारे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो जब कौशल्या बुलाती है तो हमारे राम जी ठुमुक ठुमुक के चलते हैं। तो आप लोग देखो कि महाराज दशरथ के आंगन में क्या हो रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, खिलके खिलके उठत धाए, खिलके खिलके उठत धाए। गिरत भूमि लटपटाए, खिलके खिलके उठत धाए। गिरत भूमि लटपटाए। भाई मात गोद लीनी, भाई मात गोद लीनी। दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका में चार, सुभग नासिका में चार। लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया।
चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। बाल चरित अति सरल सुहाई, शारद शेष शंभु श्रुति गाई। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। हमारे राम जी कुमार हुए, और कुमार हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव ने किया, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में फिर पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सोहरि पढ़े कौतुक भारी, सोहरि पढ़े कौतुक भारी। सोहरि पढ़े कौतुक भारी। सोहरि पढ़े कौतुक भारी। जिन प्रभु की सहज श्वास वेद है, और वो हरि आज गुरुकुल में विद्या पढ़ रहे हैं, अपने भाइयों के साथ में मृगया करने जाते हैं। पावन मृग, जो पावन मृग हैं, जिनके कसाय पूरे हो चुके हैं, ऐसे मृगों का शिकार करते हैं। अपने आचरण से प्रातः काल जब होता है तो माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। व्यापक अकल अनीह यज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु जाना विधि करत चरित अनुरूप। भगवान भक्ति के बस होकर के, प्रेम के बस होकर के नाना प्रकार की लीलाएं, नाना प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। ये सब चरित कहा मैं गाई, ये सब चरित कहा मैं गाई। आगिल कथा सुनऊं लाई, आगिल कथा याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि ये चरित्र मैंने सब गा करके कहा, लेकिन अब आगे की कथा सुनो। लेकिन कैसे सुनो? मन लगा करके। और तुम लोग भी आगे की कथा मन लगा करके सुनो। मन तुम्हारा यदि घर चला गया तो क्या कह रहे हैं सुन नहीं पाओगे, और मन चला गया तो समझ नहीं पाओगे। इसलिए आगे की कथा मन लगा करके सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी।
विश्वामित्र जी महाज्ञानी हैं और कहाँ वन में जंगल में रहते हैं। जंगल में रह करके क्या करते हैं, जप तप यज्ञ कार्य करते हैं। लेकिन जब यज्ञ करते हैं तो निशाचर मारीच स्वभाव अनेक अनेक निशाचर आकर के उनके यज्ञ को एक बार नहीं बार बार विध्वंस कर देते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ के लिए बैठते हैं तो निशाचर आकर के अपवित्र वस्तुओं को डाल करके यज्ञ को खंडित कर देते हैं। अब विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता हुई। किसी महापुरुष का अनुष्ठान जब खंडित हो जाता है तो उसको चिंता हो जाती है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। देखो विश्वामित्र कैसे हैं, महाज्ञानी। और ज्ञानी को चिंता हो, लेकिन ज्ञानी को चिंता कब होती है, भक्त को चिंता नहीं होती। ज्ञानी जब उसका ज्ञान पक जाता है और ज्ञान जब पक जाता है तो उसकी परिणति भक्ति में हो जाती है। ज्ञान जब पकता है तो परिणति भक्ति में हो जाती है, और जिसकी भक्ति जब पक जाती है तो उसकी परिणति ज्ञान में हो जाती है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों भव सागर के खेद का हरण करने वाले हैं, भव सागर को मिटाने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, यज्ञ करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन ज्ञान पका नहीं। इसलिए गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। तब ध्यानस्थ हुए, विचार किया, और विचार में आया कि अरे वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा तो अवतार ले चुका है। लेकिन कहाँ अवतार लिया है, महाराज दशरथ के यहाँ। लेकिन वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का अनबन रहती है, तो कैसे जाएं। फिर विचार किया, देखो हमारे राम जी क्या करते हैं, जहाँ दो अलग हैं उनको मिलाने का काम, सेतु जोड़ने का काम हमारे राम करते हैं। तो राम जी ने विश्वामित्र जी को ऐसी प्रेरणा की कि विश्वामित्र जी ने कहा चलो छोड़ो, अब झगड़ा खत्म करो। और विश्वामित्र जी चल दिए। कहा कि वहाँ परमात्मा होगा, और जिस परमात्मा को देखने के लिए, दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा तप करते हैं, और वो हरि हमको दर्शन देंगे, उनका दर्शन मिलेगा। तो अहो भाग्य, और चल पड़े। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा।
सुना कि तपस्वी विश्वामित्र जी आए हैं, तो वेद वेदांग वैदिक मंडल को लेकर के और उनके स्वागत में स्वस्थ वाचन करते हुए मिलने के लिए गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद में बड़े सुंदर आसन पर बैठाया। शरण पखारी की नियति पूजा, विश्वामित्र जी के चरणों को पखारा, चरणोदक लिया और कहा कि मेरे समान आज कोई अन्य नहीं है। विविधि भांति से भोजन करवाया और फिर अपने चारों बेटों को लाकर के मुनि के चरणों में डाल दिए। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने देखा तो राम जी में इतना आकर्षण था, पहले मानते नहीं थे कि भगवान है, लेकिन जब राम जी के आकर्षण को देख करके विश्वामित्र जी की बुद्धि और मन का खिंचाव हुआ, खींचे तो कहा कुछ तो है। कहने का तात्पर्य 25% अंक दिए कि कुछ तो है। भगवान किसको कहते हैं? जो कर्षित कर ले, जो खींच ले। परमात्मा ने अनेक रूपों में अवतार लिया, कहीं कछुआ बने, कहीं कुछ बने, कहीं कुछ बने, लेकिन उनके उस रूप में भी आकर्षण इतना होता है कि कछुआ को भी देख ले तो व्यक्ति अपना पूरा स्नेह उड़ेल ले। तो जब महाराज दशरथ ने अपने बेटों को डाला तो इतना आकर्षण था, तो कहा कुछ तो है, देख के रह गए। और इसके बाद में महाराज दशरथ ने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लागो बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने मनोरथ पूछा तो उन्होंने कहा कि असुर समूह मेरे को सता रहा है और मैं तुमको जाचन, तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं कि तुम क्या मदद करोगे। चक्रवर्ती सम्राट हो, राजा के रहते हुए संत ऋषि सताए जाएं, असुर सताए जाएं तो उस राज सत्ता को धिक्कार होता है, शर्म की बात होती है। इसलिए कहा कि मैं जाचन आयो नृप तोहि। कहा फिर क्या मैं आपको दूं जिससे तुम्हारा यज्ञ पूरा हो। तो कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बध में हो बसना था, निश्चर बध में हो बसना था। कहा कि हमको अनुज के सहित, लक्ष्मण के सहित राम जी को दे दो तो ये निश्चरों को मारेंगे और मैं सनात हो जाऊंगा। देखो विश्वामित्र जी आए तो महाराज दशरथ ने कहा कि मांगो, जो चाहे मांगो और मैं करतन लागूं बारा, आपके वचन को पूरा करने में कोई समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने अपना मनोरथ बताया
तो पहले तो कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं जो आप पधारे हमारे यहाँ। और जब मनोरथ बताया तो महाराज दशरथ कहने लगे कि हम बड़े अभागे हैं जो आप इस उद्देश्य से आए हो। ऐसे जब कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सूर्यवंश की गद्दी जहाँ के राजा बिक जाते थे लेकिन अपने वचन का परित्याग नहीं करते थे। तुमने पहले हमसे कहा मांगो और अब वचन से मुकर रहे हो। तो विश्वामित्र जी ने मन में ही थोड़ा क्रोध किया। तो महारामायण में ऐसा लिखा है कि 60 योजन पृथ्वी कांप गई। बड़े तपस्वी थे। थोड़ा क्रोध किया मन में, 60 योजन पृथ्वी कांप गई। और जब कांप गई तो वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने समझा राजा से कोई अपराध हो गया है। वशिष्ठ जी ने जब देखा तो विश्वामित्र और महाराज दशरथ के बीच में वार्तालाप हो रहा है। विश्वामित्र जी ने जब देखा वशिष्ठ जी की ओर कि देखो तुम्हारा चेला कैसा है, वचन दे करके मुकर रहा है। तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा। तो दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, ये धन चाहे, कोष चाहे, धेनु चाहे, जो कुछ चाहे मैं सर्वस्व दे सकता हूँ, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बन गुसाई। मेरे चारों पुत्र प्राण की नाई प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बने घुसाए। मैं राम को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा कि जरा इधर तो आओ, और अलग बुला करके कहा कि ये बताओ तुम्हारे कितने बेटे थे। तुम्हारे तो एक भी बेटा नहीं था। एक महात्मा ने ही यज्ञ कराया और यज्ञ के प्रसाद से ही तुम्हारे 4 बेटे हुए। और आज एक महात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए 2 ही तो मांग रहा है, और तुम इतने नालायक हो कि जिस यज्ञ से तुमको 4 बेटे हुए, उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 2 नहीं दे सकते। ऐसे जब कहा तो महाराज दशरथ के आंखों से आंसू छल आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राम को ऐसे देने वाले नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, ये यज्ञ का निशाचरों का तो बहाना है। ये आए हैं तुम्हारे बेटों का विवाह कराने के लिए, बड़ी सुंदर बहुएं लाएंगे, और माता पिता से विवाह का नाम ले दो तो भले ही बाद में रोएं, लेकिन पहले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महाराज दशरथ ने कहा फिर अब महाराज अब कोई चिंता नहीं, ये पहले क्यों नहीं बताया। वशिष्ठ जी ने कहा पहले तुम्हारी मानसिकता देख रहे थे। ऐसे जब कहा तब महाराज दशरथ ने अपने दोनों बेटों को सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे अशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राम लक्ष्मण को सौंप दिया। अब हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने विचार किया कि पिताजी ने सौंप दिया है तो बिना इनकी आज्ञा माता के पास कैसे जाएं। तो विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो माता जी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। माता जी के पास जाते हैं। माताओं ने धनुष बांध दिए और कहा कि बेटा देखो क्षत्रिय हो और क्षत्राणी से जन्म लिया है, तो यज्ञ की रक्षा के लिए तुम जाओ और निशाचरों का वध करो। धनुष बाण दिए, आशीर्वाद दिया।
पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। बड़े प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ राम जी चल पड़े। चले जात मुनि दीन दिखाई, 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 सोनी ताड़का क्रोध करि धाई, 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 कहि बाण प्राण हरि लीना, कई बार प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना, दीन जानते 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 निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं और जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा तो ताड़का बड़े आवेश में खड़ी हो गई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, कहा राम देखो ये ताड़का है और ये बहुत बड़ी निशाचरी है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तो राम जी ने धनुष पर बाण संधान किया और एक ही बाण प्राण हरि लीना और उसको कहाँ पहुंचा दिया, अपने धाम को पहुंचा दिया। तो जब एक बाण से ही ताड़का का वध किया तब विश्वामित्र ने 25 अंक तो दिए थे। जब दर्शन किया और ताड़का को जब मारा तो 25 और दे दिए, लेकिन पूरा पूरा भी नहीं माना। और फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम में आए और वहां आकर के जब राम जी को देखा, राम जी के सौंदर्य को देखा तो बड़े प्रभावित हो गए और सारे आयुध अपने सौंप दिए। आयुध माने पूरा समर्पण कर दिया। राम जी को विश्वामित्र जी ने पूरा समर्पण कर दिया और समर्पण करने के बाद में राम जी को कंद मूल फल का भोजन कराया। आश्रम में राम जी ने विश्राम किया। प्रातः काल उठ करके गायत्री संध्या नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब उठे तो स्वयं चल के विश्वामित्र के पास गए। ऐसा नहीं कि विश्वामित्र सेवक भेजते कि जाओ राम लक्ष्मण को बुला लाओ। स्वयं भगवान पास गए और कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। दोनों भाइयों ने हाथ में धनुष बांध लिया और कहा, ऋषिवर अब आप निर्भय हो करके अपना यज्ञ कार्य प्रारंभ करो। विश्वामित्र जी ने संविदा को यज्ञ कुंड में डाला, अग्नि को प्रज्वलित किया
और यज्ञ प्रारंभ किया तो यज्ञ से इतना धुआं उठा जो आकाश तक गया। उस धुएं को देख करके निशाचर सावधान हो गए और अग्नि को प्रचंड करके विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मत की रखवारी। आप रहे मत की रखवारी। दोनों भाई रक्षक बन करके सावधान हो करके खड़े हो गए और जैसे ही धुआं को देखा सुनी मारीच निशाचर को ही लय सहाय दावा मुनि द्रोही। मुनियों का द्रोही, संतों का द्रोही वो मारीच और सुबाहु 60 करोड़ सेना लेकर के धावा बोल दिया। लखन ने कहा भैया सावधान हो जाओ, बहुत बड़ा कटक लेकर के मारीच और सुबाहु आ रहा है। भगवान ने एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, लेकिन धनुष पर जो बाण चढ़ाया तो उसका जो फर था वो तोड़ दिया। ऊपर का जो नोक फर बोलते हैं जिसको, उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? भगवान ने कहा इसको मारना नहीं, इससे आगे और काम लेना है। यही फिर मारीच बन करके आएगा, जानकी जी का हरण होगा। तो बिना फर का बाण भगवान ने चढ़ाया। बिनु फर बाण, बिनु फरबान, बिनु फरबान राम ते ही मारा। 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 सत्य जो जन गा सागर पारा। सत्य जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कट को संहारा। अनुज निशाचर कट को संहारा। हमारे राम जी ने बिन फर का बाण मारा मारीच को और 100 योजन समुद्र के उस पार फेंक दिया। कहाँ? उसके घर पहुंचा दिया, लंका में गिरा जा करके। और फिर पावक बाण लेकर के, अग्नि बाण लेकर के सुबाहु को मार डाला। जब तक भगवान राम ने मारीच और सुबाहु को किनारे लगाया, तब तक लखन ने 60 करोड़ राक्षसों को, कितने? 60 करोड़ राक्षसों का वध कर दिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। मारी असुर, मारी असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी।
मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। राम जी ने देवताओं को निर्भय किया, असुरों का वध किया और थोड़े दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में ही निवास किया। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, तुमने हमारा तो यज्ञ पूरा किया, लेकिन एक यज्ञ और बाकी है, उसको भी आप पूरा करो। कहा कौन सा यज्ञ? कहा महाराज जनक का यज्ञ भी अधूरा पड़ा है। जनक जी यज्ञ कर रहे थे। जनक जी के यहाँ तो स्वयंवर था, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि ये कहेंगे कि जनक जी के यहाँ स्वयंवर है, राम जी चलो। तो राम जी प्रश्न करते कि आप तो हमारे पिताजी से यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हो, विवाह के लिए तो लाए नहीं, स्वयंवर के लिए लाए नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी ने बड़ी चतुराई से राम जी से कहा कि धनुष यज्ञ। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहा नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हमारे राम जी लखन विश्वामित्र जी के साथ चले तो एक आश्रम देखा जहाँ के पेड़ भी झुलसे थे, पेड़ों में कोई पत्तियां नहीं थी और एक शिला पड़ी थी। तो पूछा कि गुरुदेव, यहाँ के पेड़ ये झुलसे क्यों, इनमें पत्तियां क्यों नहीं? तब विश्वामित्र जी ने बताया कि राम जी, ये गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ में देवताओं ने षड्यंत्र करके, छल करके उसके सतीत्व को नष्ट किया। तो गौतम जी ने अहिल्या को श्राप तो दिया ही, देवताओं को श्राप दिया, लेकिन यहाँ के वृक्षों को भी श्राप दे दिया कि तुम अब कभी हरे भरे नहीं रहोगे। इसलिए ये सब झुलसे खड़े हैं। देखो, गौतम ऋषि जो थे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले अहिल्या को जब पैदा किया था, सबसे सुंदर स्त्री। अहिल्या का नाम अहिल्या क्यों रखा था? कि जिसको देख करके ऐसा कोई नहीं, उसका रूप सौंदर्य देख करके ऐसा कोई नहीं जो देव धनुज देवता जो हिल न जाए, ऐसी सुंदर अहिल्या थी। तो ऐसी सुंदर अहिल्या जब ब्रह्मा जी ने पैदा की तो कहा कि इसका अधिकारी कौन? तो जैसे ही अहिल्या खड़ी हुई तो जितने देवता सब आकर के वहां खड़े हो गए और ब्रह्मा जी से कहा पितामह हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भागो नालायक कहीं के, सब जाओ यहाँ से। और ब्रह्मा जी ने किसी को अधिकारी नहीं समझा, अहिल्या को दिया नहीं। इसीलिए तो इंद्र आदि ने उसका सतीत्व डिगाने की कोशिश की थी, सब जल रहे थे। ब्रह्मा जी ने सबको भगा दिया। फिर गौतम ऋषि को बुलाया और गौतम ऋषि से कहा कि देखो, हम तुमको अपनी एक धरोहर देते हैं रखने के लिए, और मैं 12 वर्ष का अनुष्ठान करूंगा एक जगह। जब मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा तब अपनी धरोहर ले लूंगा, तुम इसको अपने पास रखो। ऐसे जब कहा तो गौतम ऋषि ने
अहिल्या को अपने यहाँ रखा। कैसे रखा? जैसे पिता बेटी को रखता है। 12 वर्ष गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या रही, लेकिन गौतम ऋषि के मन में कभी कोई ऐसा विकार नहीं बना, पुत्रवत ही उसको देखते रहे। 12 वर्ष के बाद में गौतम ऋषि का अनुष्ठान पूरा हुआ। गौतम ऋषि पहुंच गए लेकर के, कहा पितामह लो अपनी धरोहर। और अहिल्या को जब दिया तो ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो बिल्कुल अहिल्या को पवित्र पाया। ब्रह्मा जी ने कहा गजब हो गया, 12 वर्ष तुम्हारे पास रही, तुम हिले नहीं, तो इसका मतलब इसके अधिकारी तुम ही हो। और फिर ब्रह्मा जी ने पाणी ग्रहण गौतम ऋषि के साथ कर दिया। तो जब गौतम ऋषि ने देवताओं को श्राप दिया था, तब ये भी कहा था कि ब्रह्मा जी ने विचार किया था कि इतनी सुंदर अब कोई स्त्री पैदा नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब और भी सुंदर स्त्रियां पैदा होंगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए अहिल्या के सतीत्व को देवताओं ने नष्ट किया था। वैसे देखो, हमने अन्य शास्त्रों में ऐसा देखा है कि किसी माता के साथ कोई बलात् हठात उसकी बिना इच्छा के कोई दुष्कर्म करता है, तो जब माताओं को उनका जो माताओं का धर्म होता है महीने में, वो धर्म होता है तो उनका पाप क्षीण हो जाता है और वो पवित्र हो जाती हैं। ऐसा नियम है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन कब हो जाता है? जब उनकी बिना इच्छा से, जिसको कहते हैं हठात बलात्। तो इस कारण से भी अहिल्या को देखा जाए तो उसके साथ छल हुआ था, लेकिन गौतम ऋषि ने फिर भी उसको श्राप दे दिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से, गौतम नारी पाप वश नहीं, गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहो रघुवीर। ऐसे जब विश्वामित्र जी ने कहा तो राम राघवेंद्र सरकार ने अपने अंगूठे की रज से उस शिला को छुआ। तो जैसे ही शिला को छुआ तो शिला की परिणति स्त्री के रूप में हो गई। पर सत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर डोली रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नैया बचन कही, अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जय धीरज मन कीन्हा प्रभु कवची,
रस अनुरागा मम मधुप करे पाजी सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरे सोई पद पंकज जे पूजत अजय कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते भयो छाड़ी कपट अहिल्या अपने पतिलोक गई। भगवान ने अहिल्या को चरण से छुआ और चरण छूने के बाद में जैसे चरण छुआ वो अपने असली रूप में उसकी परिणति हुई, चली गई पतिलोक को। लेकिन इस घटना को देख करके हमारे राम जी बड़े दुखी हो गए, आंखों से अश्रु निकल आए। क्यों अश्रु निकल आए? और कोई होता कहता हमने इतना बड़ा चमत्कार किया, खुश हो जाता। लेकिन हमारे राम जी बड़े दुखी हो गए। राम जी ने विचार किया कि गुरु आज्ञा से आज हमको एक ब्राह्मण स्त्री को पैर से छूना पड़ा, पैर लगाना पड़ा। तो इसलिए भगवान बड़े जब दुखी हुए तो भगवान को दुखी देख करके गोस्वामी तुलसीदास अपने मन से बातें करने लगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु तुलसीदास सठते ही भजो छाड़े कपट जंजाल। अये मेरे सठ मन, ऐसे जो कारण रहित दयालु हरि हैं उनकी शरण में तू क्यों नहीं जाता है, जंजाल में क्यों पड़ा है। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया और आगे राम जी लखन विश्वामित्र के साथ चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले राम लक्ष्मण मुनि संग, गई जहाँ जग पावन गंगा, गई जहाँ जग पावन गंगा, गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुने सब कथा सुहाई, यही प्रकार सुर सर मणि आई, एक प्रकार सुर सर मन आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए,
करके और हर्षित होकर के चले तो थोड़े समय में ही वेग ही विदेह नगर समीप आ गया। विदेह नगर की शोभा देखी, कूप सरित सर नाना सलिल सुधासम मणि सोपाना। बड़े सुंदर सोपान हैं, कूप हैं, बड़ा सुंदर नगर है और ऐसे दिव्य पुष्प खिले हैं जिनके ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कोकिल भांत भांत के पक्षी वहां बोल रहे हैं। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। विदेह नगर के नर नारी सब कैसे हैं? सब पवित्र, सब ज्ञानी, सब भक्ति से भरे हुए हैं। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, श्रिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। सीता जी का जो भवन है उसकी शोभा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि कौन बखान सकता है। ऐसे विदेह नगर में जब विश्वामित्र जी के साथ में राघवेंद्र और लखन ने प्रवेश किया तो विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर चले मिलन मुनि लाय गई। मुनि तलाए चरण धरि माथा, चरण धरि माथा। दीने असीस मुदित मुनि नाथा, दीन असीस मुनि नाथा। श्याम गौर मृदु पय सचि सोरा, श्याम गौर पय सचि सोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। विश्वामित्र जी से जनक जी आए विप्र वृंद के साथ में। भगवान राम को जब विप्रों ने देखा, सबने देखा तो चकित हो गए और जब विदेह ने देखा राम जी की तरफ, मूर्ति मधुर। हमारे राम जी कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयो विदेहो विदेहो विशेषी। भयो विदेह विशेषो विशेषी। हमारे राम जी की तरफ जब देखा
जनक जी ने। तो जो विदेह है, जिनको देह के धर्म नहीं सताते, राम जी को देखा तो आज देह के धर्म विशेष रूप से प्रकट हो गए और छवि को देख करके अपने आँखों को हटा नहीं पा रहे। प्रेम मगन मनु जान नृप करि विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनिपद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। फिर अपने विवेक को सवाला, अपने ज्ञान को सवाला और विश्वामित्र जी से बड़ा धैर्य धारण करके फिर पूछा, काहू नाथ सुंदर दो बालक, काहू नाथ सुंदर दो बालक, काहू नाथ सुंदर दो बालक, विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, ये जो दो बालक हैं ये ऋषि कुल के हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निर्गुण निराकार निर्विशेष परमात्मा है, क्या वही तो ये रूप बना करके नहीं आया है? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग में रहता है, सहज विराग रस में डूबा रहता है। आज वो थकित हो रहा है इनको देख करके। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होती जिम चंद चकोरा। जैसे चकोर चंद्र को देख करके थकता नहीं, ऐसे हमारा मन इनको देख करके थक नहीं रहा है और थक ही नहीं रहा है, हलचल हो रही है। क्या हो रही है? नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा। परवश ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, परवश ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। जब कहा तब विश्वामित्र जी ने कहा, मुनि बिहसी कहे नृपनीका, आप जो कह रहे हैं आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं, तत्वनिष्ठ हैं, तो आपका वचन अलीक कैसे हो सकता है? ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुसिकाई राम सुनी प्राणी। विश्वामित्र जी ने कहा जितने प्राणी हैं ये सबको प्रिय है। और ऐसे विश्वामित्र और जनक जी की वार्तालाप हो रही है तो हमारे राम जी मधुर मधुर मुस्करा रहे हैं। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए,
ममहित लाग नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर रूप शील बलधाम, मख राखे सगु साख जग जीते असुर संग्राम। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इनको भेजा। इन्होंने सारे असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की। ऐसे जब कहा जनक जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब जनक जी की और विश्वामित्र जी की वार्ता यहीं होने दो। आज कथा को यहीं विश्राम दिया जाएगा। आज के सत्र को यहीं विश्राम, और कल आप लोग ठीक समय से पधारें। श्री रामचंद्र कृपाल भजे हरण भव आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। सबको बहुत बहुत मंगलमय कामना। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। सब लोग गाएं। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। पाले भगवंता
शर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। यहाँ पर जो दैनिक प्रार्थना होती है उसकी पुस्तकें बांटी गई हैं, जिन लोगों को मिले उन प्रार्थनाओं को दोहराएं। और कल डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी एवं श्रीमती मोहिनी त्रिपाठी की ओर से सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और हनुमान जी की बारात निकलेगी मूर्ति पूजा की सुबह 8 बजे। कल बारात का कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग सुबह प्रातः काल 8 बजे पधारें। समस्त युवा एकता टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आइए भाव से आरती गाते हुए प्रसाद प्रस्थान। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जास चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद वरन पवन सुत कीरत देगी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश समत सबई की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य भूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे की। कलमल हरण विषय रस पीकी। सुभग सिंगार युवती की। दलन रोग भव मूर्य की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे की। आरती श्री रामायण जी की। आरती कैले हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुशान गवाई। जाके बल से गिरिवर कापे। लोग दोष जागे कटन जागे। अजन कोट महाबल दाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। दया रघुनाथ पठाए। रंगाचार्य सिया सुध लाए। रकस कोटि समुद्र सिखाए। राधे पवन सुख कारण लाए। रंगाचार्य असुर संहारे। सिया राम जी के काज संभारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उमारे। पैठी पताल तोड़ धमकारे। रावण की भुजा उखारे। माई भुजा असुर गल मारे। धनी भुजा संत जन तारे। सुंदर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। लख विभूषण चीर मुराई। तुलसीदास सब कीरत गाए। हनुमान
संयुक्तम